न्यूज़ टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। कोविड-19 के चलते ऑनलाइन होंगी सीबीएसई जूनियर कक्षाओं की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रख रहे सभी गतिविधियों पर नजर। भूख हड़ताल पर गए हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज के दर्जनों डॉक्टर। मरीजों को झेलनी पड़ेगी फजीहत। बुलेटिन में आगे बताएंगे उन सेक्शन के बारे में जिनकी मदद से आप होम लोन पर लाखों की छूट प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड के छिपे टैलेंट को मंच देंगे सिंगर बीके सामंत और उनकी टीम। लॉन्च किया थीम सॉन्ग। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 9वीं कक्षाओं तक की परीक्षा अब ऑनलाइन कराने की तैयारी में है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प खुला है। वहीं 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी करने में भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय सभी राज्यों में कोरोना की स्थिति पर नजर रख रहा है। उचित समय पर इन सभी विषयों पर आधिकारिक फैसला लिया जाएगा। खबर, वेतन नहीं मिलने पर डॉक्टरों की हड़ताल की। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर गए पीजी डॉक्टरों ने अपने पूर्ण वेतन दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लंबे समय से यह पीजी डॉक्टर सरकार द्वारा उन्हें पूर्ण वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व भी कई बार डॉक्टरों द्वारा हड़ताल की जा चुकी है, लेकिन हर बार शासन से आश्वासन मिलने के बाद भी डॉक्टरों की मांग पूरी न होने पर अब पीजी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसी साल जनवरी के महीने में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा कर कहा था कि पीजी डॉक्टरों को पूर्ण वेतन दिया जाएगा, लेकिन पिछले 3-4 महीने में कई बार हड़ताल करने के बावजूद सरकार ने केवल आश्वासन ही दिया है, लेकिन पूर्ण वेतन दिए जाने का शासनादेश अभी तक जारी नहीं किया। लिहाजा अब डॉक्टर भूख हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशीला तिवाड़ी में सभी विभागों की ओपीडी खोले जाने के बाद हड़ताल पर गए डॉक्टरों का असर अब इलाज पर भी पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन शासन को हड़ताल के बारे में अवगत करा चुका है, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हमने लगातार जो है कल भी परसों भी, क्योंकि ये अभी बच्चे भी हैं, इनको हमने एज ए गार्जियन भी समझा दिया गया है। इनकी जो भी डिमांड है वो हमने जो है शासन में रखी है और शासन में इनकी जो भी इसकी डिमांड है उसमें जो है विचार विमर्श हो रहा है और इनको हमने बोल दिया भाई, जब अभी जो है कोविड महामारी का ये चल रहा है और जब तक ये नहीं होता है तो ये लोग जो है अपना जो है तुरंत जो है काम में जो है वापस आएंगे। अब इनके यहाँ की जो भी सिचुएशन है उसके बारे में हमने जो है शासन को अवगत करा दिया गया है। एक्चुअली में ये हेल्थ सर्विसेज से आए हुए हैं, तो इनके जो डीजी हेल्थ हैं उनको भी हमने जो है वस्तु स्थिति से बता दिया गया। ये आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गई है। निरंतर ये चलती रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हमें पूर्ण वेतन नहीं दिया जाता है, जब तक सरकार से हमें जियो नहीं मिल जाता है पूर्ण वेतन का, तब तक हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। प्रिंसिपल सर से कल बात हुई थी, लेकिन अभी कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। शासन से अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस भूख हड़ताल से शासन भी कुछ रिएक्ट करे, हमें उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आए और हमारी जो मांग है पूर्ण वेतन की वो पूरी करी जाए। कब तक चलेगा आपका भूख हड़ताल? अनिश्चितकालीन, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर योगी एरॉन के बारे में। डॉक्टर योगी एरॉन भारत के एक नामी प्लास्टिक सर्जन हैं, जिनका जन्म 1937 को हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1971 में उन्होंने बिहार के पटना से प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से प्लास्टिक सर्जरी का अध्ययन किया। 1973 में उन्होंने देहरादून के एक जिला अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन के रूप में काम करना शुरू किया। योगी एरॉन 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ के पास गए। 1983 में उन्होंने 4 एकड़ का परिसर खरीदा, जो वंचितों के लिए उपचार की सुविधा और बच्चों के लिए एक अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करता है। वह 1985 से बर्न मरीजों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। 2020 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके काम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बुलेटिन में बारी है होम लोन में मिलने वाली छूट के संबंध में। इन दिनों अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और उसके लिए आप लोन लेने के सोच रहे हैं, तो आपको होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अपनी खबर में आज हम आपको कुछ ऐसे सेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने लोन पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो आप सेक्शन 80C और 24B सहित कई अन्य सेक्शन के तहत अपने लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपए तक का
इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80EE की बात करें तो मकान मालिक को होम लोन EMI के ब्याज पर 50,000 रुपये धारा 24 की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक होनी चाहिए। यह छूट केवल पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति ही ले सकते हैं। अब खबर गढ़वाल कुमाऊं वॉरियर्स उत्तराखंड का परिचय संस्था की लॉन्चिंग की। उत्तराखंड की छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने का बीड़ा अब गढ़वाल कुमाऊं वॉरियर उत्तराखंड का परिचय संस्था उठाने जा रही है। संस्था के सदस्य कुमाऊनी गायक कलाकार BK सामंत ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के टैलेंट को मंच देना है। संस्था के सदस्य उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 5-5 गांवों को गोद लेकर वहां रहने वाले प्रतिभाशील लोगों पर कार्य करेंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे और उनको अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मंच देंगे। इस मुहिम में संस्था के साथ उत्तराखंड के कई दिग्गज गायक कलाकार और खिलाड़ी जैसे कि जुबिन नौटियाल और जसपाल राणा भी जुड़े हैं। संस्था और उसके थीम सॉन्ग को कुमाऊं मंडल के लिए लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान BK सामंत ने संस्था के थीम सॉन्ग की प्रस्तुति भी दी। उन्होंने कहा कि वे खुद काफ़ी संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वहीं अब संस्था के जरिए वे उत्तराखंड की छिपी प्रतिभाओं को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। उठा जगाओ हिमालय लगा फिर आगो घरों में म्याल, उठा जगाओ हिमालय चल लगा फिर आगो घरों में म्याल, खोची धरती लेकर आज कहाँ रह गया मेरा बाग, भरा और फिर हुंकार लगा गढ़कों की धार, बोला जय हो माता नंदा जय केदारा, हमें आज्ञा तेरा द्वार बाबा आज्ञा तेरा द्वार, हमें आज्ञा तेरा द्वार बाबा आज्ञा तेरा द्वार। बहुत बढ़िया। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।